हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 15, एक बिंदु दिया है 15 और दूसरा बिंदु दिया है 23 और तीसरा बिंदु दिया है -2 -11। कह रहा है कि क्या है यह तीनों बिंदु संरेखी बिंदु है, इसको जांच कीजिए। तो देखिए संरेखी बिंदु क्या होता है, जब दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे इसका हम लोग नाम लिख लेंगे ए और बी और सी, और यहाँ से इन तीनों बिंदु को हम लोग मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो तीनों बिंदु है इसको हम लोग तब तक के लिए क्या मान के चल रहे हैं कि यह तीनों बिंदु क्या है, संरेख बिंदु है। तो संरेख बिंदु होने के लिए क्या होना चाहिए कि AC की दूरी यानी टोटल दूरी किसके बराबर हो, AB की दूरी के बराबर और प्लस BC के बराबर। यानी टोटल AC किसके बराबर हो, AB प्लस BC के बराबर हो। अगर यह कंडीशन सत्य होगा तो यहाँ पे ABC क्या होगा, संरेख बिंदु होगा। अगर यह दोनों साइड बराबर नहीं आएगा तो ABC संरेख बिंदु नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले AC की दूरी निकालेंगे, उसके बाद AB की दूरी निकालेंगे, उसके बाद BC की दूरी निकालेंगे और यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे और दोनों पक्ष अगर बराबर आएगा तो हम लोग कह देंगे ABC क्या है, संरेख बिंदु है। अगर बराबर नहीं आएगा तो ABC संरेख बिंदु नहीं है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले बिंदु A से C की दूरी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे AC की दूरी, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए A और C यानी बिंदु A लेना है और बिंदु C लेना है। तो A का यह क्या हो जाएगा x1 y1 और इस तरह यह क्या हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ से इस फार्मूला में मान रखिए तो क्या हो जाएगा x2 क्या दिया है -2, तो -2 और माइनस x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11 और माइनस y1 क्या है 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 16 का स्क्वायर क्या होगा, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए, तो 16 × 16 तो क्या हो जाएगा 6 के 36 और 3 यानी 96 और 16 तो 6 9 6 15 और 256 यानी क्या हो गया 256। तो यहाँ से क्या मिला, इसका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 6 15 और 6 यानी 265, यानी इसका मान मिल गया। यानी AC का मान क्या हो गया √265। ऐसे ही अब हम लोग क्या निकालेंगे, AB की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से AB बराबर क्या हो जाएगा तो यानी बिंदु A लेना है और बिंदु B लेना है। तो A बिंदु यह है और B बिंदु यह है, तो इसको x1 ले लेंगे, इसको y1 और इसको x2 और y2, और यहाँ पे फार्मूला में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AB का मान क्या हो जाएगा √2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर और 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर, यानी क्या मिल गया 1 + 4, यानी यहाँ से मिल गया √5। अब इसके वजह से क्या निकालना है, BC निकालना है। तो यहाँ से BC निकालिए तो BC बराबर क्या हो जाएगा, यानी कौन कौन बिंदु लेना है, B का निर्देशांक लेना है और C का निर्देशांक लेना है। तो यहाँ पे B का निर्देशांक दिया हुआ है, C का निर्देशांक है, तो इसको x1 ले लेंगे, इसको y1 और यह हो गया x2 y2। तो यहाँ से फार्मूला में रखेंगे तो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 और -3 का स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या मिला -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर।
तो यहाँ से मिल गया आपका 4 का स्क्वायर 16 अब प्लस और 14 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे 14 से गुणा करके देख लिए 14 गुणे 14 तो 14 चौको 56 और यहाँ पे मिल गया 14 यानी 196 तो यहाँ पर हो गया 196। तो इसके बाद से जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 6 12 यानी यहाँ से इसका मान क्या मिल गया BC बराबर रूट तो 6 6 12 और 1 बचा 9 1 10 1 11 और फिर क्या बच गया 1 तो यहाँ से 1 1 2 यानी हो गया 212। अब यहाँ पे मान रख के देखिए दोनों पक्ष क्या है बराबर हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 265 और इक्वल टू यहाँ पे है रूट 5 और प्लस रूट 212। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों पक्ष क्या है बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु A और B C संरेख बिंदु नहीं होगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले, और यह हो गया एक त्रिभुज और इसका नाम लिख लेंगे ABC और A का हम लोग शीर्ष लिख लेंगे क्या 5 - 2 और B का हम लोग शीर्ष लिख लेंगे 6 4 और C का शीर्ष हो जाएगा 7 - 2। अब इसको बताना है यह जो त्रिभुज है यह समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो, तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, AB की दूरी निकालेंगे, फिर AC की दूरी निकालेंगे, उसके बाद BC की दूरी निकालेंगे और उसमें देखेंगे अगर दो भुजा कोई बराबर होगा यानी दो भुजाओं की दूरी बराबर होगा तो उसे हम लोग बोल देंगे कि ABC का जो शीर्ष है यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, यानी AB की दूरी निकालें। तो यहाँ से A से B की दूरी हम लोग निकालेंगे, A से B की दूरी, यानी यहाँ से क्या निकालना है AB की दूरी। तो AB बराबर क्या हो जाएगा रूट और यहाँ से इसको हम लोग मान लेंगे x1 और यह हो गया y1 और इसको हम लोग ले लिए x2 और y2। तो दूरी का सूत्र का फार्मूला क्या होता है रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x2 क्या है 6 - 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ से y2 क्या है 4 माइनस और y1 क्या है -2 तो -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर अब प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 4 और 2 क्या हो गया 6 यानी 6 का स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या मिल गया 1 अब प्लस 36 यानी यहाँ से प्राप्त क्या हो गया रूट 37, यानी AB बराबर क्या मिल गया रूट 37। फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जो A और C की दूरी है यानी AC जो भुजा है इसकी लंबाई हम लोग ज्ञात करेंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से AC बराबर रूट और यहाँ से क्या हो जाएगा यह x1 y1 इसको हम लोग ले लेंगे x2 y2। तो फार्मूला से क्या हो जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर 7 - 5 का होल स्क्वायर अब प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। तो -2 माइनस और कोष्टक में -2 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर और इसके बाद से प्लस -2 और माइनस माइनस क्या हो गया +2 का स्क्वायर। तो ये -2 +2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या मिल गया 4 + 0 यानी AC बराबर क्या हो गया √4। तो √4 का क्या हो जाएगा मान 2, यानी AC क्या मिल गया यहाँ से 2। अब इसके बाद से हम लोग क्या निकालेंगे BC की दूरी निकालेंगे। तो बिंदु B से C की दूरी यानी BC बराबर क्या हो जाएगा रूट। अब यहाँ पे हम लोग x को x1 और इसको y1 मान लिए। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। तो 6 में से क्या करेंगे 7 घटाएंगे तो 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 -
-2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 में से 7 गया तो -1 का स्क्वायर और प्लस यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या मिला रूट -1 का स्क्वायर 1 और +6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे मिल गया BC बराबर रूट 37। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो दो भुजा है, एक भुजा AB जो मिला है वो क्या मिला है रूट 37 और BC बराबर भी मिला है रूट 37। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो त्रिभुज ABC है इसमें क्या है AB बराबर है किसके BC के। तो यहाँ पे पता चला AB बराबर क्या है BC, लेकिन AC क्या है इन दोनों भुजाओं के बराबर नहीं है। तो इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी शीर्ष A B और C जो शीर्ष है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो यहाँ से इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हुए हैं, यानी कोई क्लास है उसमें बिंदु A B C D पर 4 मित्र क्या है बैठे हुए हैं। और इसमें आगे कह रहा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। यानी जो ABCD है यह एक वर्ग है। तो इसमें चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन बिंदुओं को क्या करेंगे मिलाएंगे, यानी A को B से मिला दिए और B को C से मिलाए और C को D से मिलाए और D को A से हम लोग मिला दिए। अब हम लोग क्या करेंगे ABCD का हम लोग निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए D का निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 6 के जो बिंदु D है ये क्या है 6 के नीचे है, यानी 6 हो गया और इस साइड क्या होगा 1। तो यानी बिंदु D का निर्देशांक क्या हो गया 6 और 1। उसी तरह बिंदु C का निर्देशांक देखिए तो ये क्या है 9 और यहाँ से इधर हम जब देखेंगे तो क्या हो किस पे बन रहा है 4 पे, तो 9 4 हो गया। वैसे ही A का देखेंगे तो A क्या है 3 और यानी 3 और इस साइड हम लोग देखेंगे तो क्या बन रहा है 4। वैसे A का निर्देशांक मिल गया 3 और 4। वैसे ही B का निर्देशांक देखेंगे तो ये देखिए क्या है 6 पे है, तो यहाँ पर हो गया 6 और इस साइड देखेंगे तो क्या बन रहा है 7। यानी ABCD का हम लोग क्या किए निर्देशांक निकाल लिए। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे AD की दूरी निकालेंगे, DC की दूरी, BC की दूरी और AB की दूरी निकाल कर हम लोग देखेंगे कि क्या चारों भुजा बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं AB की दूरी निकाल रहे हैं, किससे दूरी का सूत्र से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB की दूरी के सूत्र से। तो दूरी का सूत्र क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे x1 मान लेंगे, इसको x2, इसको x1 और इसको y1 और यह हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस क्या होगा 3 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर और प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया √9 + 9, यानी AB बराबर क्या मिल जाएगा √9 = 18। यानी AB की जो दूरी हो गया वो क्या हो गया √18। इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे BC की दूरी निकालेंगे। तो BC की दूरी यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं BC की दूरी निकाल रहे हैं। तो BC की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगा 6 - 9 का होल स्क्वायर, तो 6 - 9 का होल स्क्वायर और प्लस 7 माइनस क्या होगा 4 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा 6 में से 9 गया -3 का होल स्क्वायर और 7 में से 4 गया 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे हो गया 9 और प्लस 9, यानी क्या हो गया √18। तो इस तरह जो
BC है, BC की भी दूरी क्या मिल गया, √18। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, DC की दूरी निकालेंगे यानी CD की दूरी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, CD की दूरी निकाल रहे हैं। तो CD की दूरी बराबर √ और CD की बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या हो गया, 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर और 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर। यानी क्या मिला, 9 + 9। और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √18। यानी CD की भी दूरी क्या मिल गया, √18। अब क्या करेंगे, AD की दूरी निकालेंगे। तो AD की दूरी यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, AD की दूरी तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रूट लगाएंगे और 3 माइनस क्या हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिला -3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 और 3 का स्क्वायर 9, यानी मिल गया √18। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो चारों भुजा है, यह चारों भुजा क्या है, बराबर है। तो जब चारों भुजा बराबर है तो यह या तो क्या हो सकता है, या तो वर्ग हो सकता है या क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। अब यहाँ पे चेक करना है कि यह वर्ग है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे और अगर विकर्ण बराबर होगा तो वह क्या हो जाएगा, वर्ग होगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समचतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे हम लोग दोनों विकर्ण निकालेंगे और दोनों विकर्ण अगर बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कह देंगे कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। अगर बराबर विकर्ण नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे यह क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ से विकर्ण अब हम लोग क्या निकालेंगे, AC विकर्ण निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, BD विकर्ण। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला है, AB बराबर क्या मिला है, AB बराबर हो गया है, BC भी बराबर है और CD बराबर AD। यानी जो चतुर्भुज ABCD है इसके चारों भुजा क्या मिल गया, बराबर हो गया। जब चारों भुजा बराबर हो गया तो यहाँ से यह दो अपचतुर्भुज हो सकता है, या तो यह समचतुर्भुज होगा या यह एक वर्ग होगा। तो अब पता करना है कि यह वर्ग है कि समचतुर्भुज है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों विकर्ण निकालेंगे। यानी इसका विकर्ण निकालेंगे और विकर्ण अगर क्या होगा, दोनों बराबर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे वर्ग है। अगर विकर्ण दोनों बराबर नहीं होगा तो वह क्या हो जाएगा, ABCD एक समचतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलिए विकर्ण निकालते हैं। तो विकर्ण BD निकालेंगे तो BD बराबर क्या हो जाएगा, रूट तो 6 माइनस क्या होगा, 6 का होल स्क्वायर और प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, 0 के स्क्वायर 0 और 7 में से 1 गया तो क्या, 6 का स्क्वायर। यानी 6 का स्क्वायर मतलब 36। यानी यहाँ से मिल गया BD बराबर 6। ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, AC निकालेंगे, विकर्ण AC। तो AC की दूरी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट और 3 माइनस क्या हो गया, 9 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल गया, 3 में से 9 गया, 6 का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर और प्लस 4 में से 4 गया 0 और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। यानी -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। यानी AC बराबर क्या मिल गया, 6। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो दोनों विकर्ण है, यानी विकर्ण AC है और BD है, ये दोनों क्या मिल रहा, 6 मिला। यानी यह दोनों विकर्ण क्या है, बराबर है। यानी AC बराबर क्या मिल गया, BD और चारों भुजा भी बराबर है। तो यह ABCD क्या है, एक वर्ग है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है।